तो आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल नए तरीके से बिहार का फेमस खाजा की रेसिपी, जो कि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इस खाजा को जो है मैं गुड़ से बना के तैयार करूँगी। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिए है, उसमें हमें डाल देना है गेहूं का आटा। तो आप चाहे तो यहाँ पे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैदा भी ले सकते हैं, या फिर आधा गेहूं आधा मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें हमें डाल देना है यहाँ पे तिल। तो यहाँ पे सफ़ेद तिल मैंने 3 चम्मच ले लिए हैं, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर लिए हैं, और चुटकी भर मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो आप यहाँ पे इलायची के पाउडर चाहे तो मतलब कूट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी के साथ में जो है ना इलायची पाउडर को पीस करके तैयार कर ली। उस तरीके से बहुत ही अच्छे से पीस के तैयार हो जाते हैं। जब भी इलायची पाउडर पीसना हो तो आप चीनी डाल करके आप उसमें पीस लीजिए। अब इसमें हमें डाल देना है 1 तिहाई कप घी, और घी डाल के हमें जो है अच्छे से बिल्कुल इसको मिक्स कर लेना है इसमें। तो आप चाहे तो यहाँ पे घी भी ले सकते हैं, या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और इसको जो है इस तरह से मुट्ठी बांध करके देख लीजिए, अगर बंध रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है हमारा आटा। अब इसमें हमें डाल देना है पानी। तो यहाँ पे पानी जो है हमें थोड़ी थोड़ी पानी डालते जाना है, और इसका आटे के हमें डोर लगा के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो है जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी हमें आटा जो है गूँथ के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आटे को मैंने गूँथ लिया है, और बस इसी तरीके से हमें गूँथ के तैयार करना है। ना ज़्यादा गीला है ना मतलब ज़्यादा टाइट है बिल्कुल। तो इसी तरीके से मीडियम आटा हमें लगा के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे इस आटे को हम रख देते हैं फिलहाल रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए। अब इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे आज गुड़ की चाशनी बनाऊँगी, क्योंकि गुड़ के जो खाजे बने होते हैं ना वो हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो आप गुड़ के खाजे जो है एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके लिए मैंने 1 कप गुड़ लिया है, और जितना हमने गुड़ लिया है ना तो बस उतना ही हमें पानी डालना है। तो 1 कप गुड़ के लिए 1 कप मैंने पानी यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गुड़ में बना रही हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे कि गुड़ को हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए पिघला लेना है इसको, मतलब पिघलने तक पका लेना है। तो इस गुड़ को हमें छानना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गुड़ जो है इस तरीके से पिघल गए हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी इलायची का पाउडर। तो यहाँ पे इलायची के पाउडर जो है मैं छिलके के साथ में इसे पीस ली हूँ। तो आपको छिलको जो है मतलब इस तरीके से ऊपर ऊपर दिख रहे हो, तो ये देखने में थोड़ी सी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो थोड़ी सी हम इसको पका लेंगे। पकाने के बाद में क्या करूँगी, इस चाशनी को हमें छान लूँगी, ताकि इसके छिलके जो है निकल जाए और चाशनी जो है हमारा बिल्कुल क्लीन निकल के आ जाए, और इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर जो है चला गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चाशनी को मैं इस अच्छे से बिल्कुल छान ली हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इस चाशनी को अच्छे से पका लेना है। जैसे कि हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसका चाशनी बना लेना है। हल्का सा चिपचिपापन होना चाहिए, तार और नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे चाशनी को मैं इस तरीके से पका ली हूँ। तो अब मैं इसको चेक कर लूँगी हाथ से थोड़े से ले करके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हल्का सा मतलब चिपचिपापन आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका तार नहीं बन रहा है, बस हल्का सा चिपचिपापन हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना ये गाढ़ा हो जाएगा ना। तो जो अब हम खाजा इसमें डालेंगे ना, तो अंदर तक जो है इसका मतलब रस जो है नहीं जा पाएगा, मतलब सूख नहीं कर पाएगा। तो बस इतना ही हमें रखना है। और ठंडे होने के बाद चाशनी जो है थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाती है। तो अब हम इसके लिए साटा तैयार करेंगे। तो साटा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा 3 चम्मच लिए हैं, और 3 चम्मच मैंने यहाँ पे घी ले लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लगातार फेंट लेंगे। तो जब इस तरीके से लगातार फेंटते हैं तो ये थोड़ी सी गीलेपन हमें हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा साटा जो है बन के तैयार हो गया। तो बस इसको इसी तरीके से हमें रखना है। तो अब इसको जो है हमें रख देना है साइड में। और यहाँ पे मैंने जो आटे गूँथ के रखे हुए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हल्की सी सॉफ्ट हो गए हैं। 10 मिनट रख दिए थे। तो इसको थोड़ी से हम हाथ से इस तरीके से मसल लेना है हमें। मसलने के बाद में इसके जो है हमें छोटे छोटे जो है लोइयाँ तोड़ लेना है, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना डेली। तो बस उसी तरीके से हमें इस तरीके से लोइयाँ बेल मतलब इस तरह तोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैं 7 लोइयाँ जो है इस तरीके से बना के तैयार कर ली हूँ। इतने लोइयाँ में जो है 7 लोइयाँ जो है बन के तैयार हुई हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से एक लोइया जो है इस तरीके से ले लेना है, और लेने के बाद में इसको हमें बेल लेना है। तो यहाँ पे जितने भी हमने लोइया बनाए हैं, यानी 7 लोइया बनाए थे, तो सातों को जो है हमें इस तरीके से रोटी की तरह बेल करके तैयार कर लेना है, पतला, जैसे कि हम डेली रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने ज़्यादा ना मोटा ना ज़्यादा पतला रखा है, बस इसी तरीके से हमें रखा है। तो अब हमें क्या करना है, जो साटा बना के रखे हुए थे ना, तो इसके ऊपर जो है इस तरीके से हमें लगा देना है।
तो यहाँ पे मैं 7 रोटियाँ बनाई थी, तो यहाँ पे एक 4 का बनाऊँगी और एक 3 का बनाऊँगी। तो यहाँ पे एक-एक करते हुए हमें रोटियों को इस तरीके से रखते जाना है और साटा लगाते जाना है। तो यहाँ पे 4 रोटियों को हमने इस तरीके से बना कर के तैयार कर लेना है। अब इसको हमें क्या करना है कि थोड़ी-सी मतलब बेलन से हमें इसको बेल लेना है यहाँ पे, ताकि ये थोड़ी-सी पतला हो जाए तो रोल करने में जो है ना आसान हो जाए। तो यहाँ पे पतले हमने बेल लिए हैं। अभी एक साइड से इसको जो है हम इस तरीके से उठा लेंगे और इसका जो है टाइट रोल जो है हमें बना लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमें टाइट ही करते हुए जाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे टाइट रोल मैंने बना कर के तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसको जो है चाकू की मदद से इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1-1 इंच दूरी पे जो है हमें इसको कट करके तैयार कर लेना है। ज़्यादा हमें मोटा नहीं रखना है, बस 1-1 इंच की दूरी पे इस तरीके से कट करते जाइएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ले लेना है और इस तरह से हाथ से दबा लेना है। तो बस ये बन के तैयार हो गया। बिल्कुल ही कम समय में ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे चाहे तो गोल भी बना सकते हैं या फिर हल्का-सा इसको लंबे शेप में देते हुए भी बना सकते हैं अपने मनपसंद का। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लंबे तरह इस तरीके से हमने बना के तैयार कर लिए हैं। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पे सारे के सारे गोल ही बनाने वाले हूँ, पर मैं इस तरीके से दिखाने के लिए आपको लंबे एक बना के दिखाई हूँ कि आप इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे फ्राई करने के लिए तेल ले लेना है। तो यहाँ पे तेल हम गरम कर लिए हैं और जितना आ सके आपकी कढ़ाई में उतना हमें डाल देना है। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को जो है हमें ना लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं तलना है, वरना ये क्या है कि मतलब एक साइड से मतलब अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये बाहर से मतलब पक जाएंगे। तो यहाँ पे लो टू मीडियम ही फ्लेम पर पकाना है हमें और इसे अलट पलट करके हमें गोल्डन लाल होने तक हमें पका के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हल्का इसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन लाल हो गया है। तो बस इसको जो है हमें इसी तरीके से रखना है। अब यहाँ पे हमें जो है इसे निकाल लेना है और बाकी के जितने भी हैं हम इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चाशनी ठंडी होने के बाद में गाढ़ी काफ़ी हो गई है यहाँ पे। तो हमें जो है क्या करना है, इसको गरम-गरम जो है खाजा जो हमने बनाया है ना, इसी गरम-गरम खाजे को हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे कोई एक गरम होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इस खाजे को हमें डालने के बाद में ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखना है। इसको जो है हमें बस 2 मिनट के लिए इसमें जो है डुबो करके रख देना है और इसी तरीके से हम बनाते जाएँगे और डुबो करके इसमें 2 मिनट के लिए रखते जाएँगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चाशनी जो बहुत ही अच्छे से सोख लेता है इस तरीके से। तो चलिए अब इसे चाशनी से निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारा खाजा बनके तैयार हो गया है। बिहार का फेमस खाजा है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में और गुड़ से हम बनाए हैं तो ये काफ़ी हेल्दी भी है। तो इसको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। इस खाजे को आप अगर दूर से देखिएगा तो कोई कह ही नहीं सकता कि हमने गुड़ के खाजे बना के तैयार किए हैं। बिल्कुल ये चीनी की तरह लग रहा है, इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो एक बार इस तरीके से खाजा बना के आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी रेसिपी ज़रा से भी पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।